हम अगर सारे काम करते करते भगवान को याद करें, यानी कि चलते फिरते कोई भी काम करें, तो इससे तो बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। तो आज हम आपको 2 तरीके बताएंगे कि किस तरह से आप चलते फिरते सारे काम करते करते मन से भगवान को याद कर सकते हो। पहला तरीका है, गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मुझे याद करने के लिए आपको काम छोड़कर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप सारे काम करते रहो और भगवान का नाम जपते रहो। तो अर्जुन को कहा भगवान ने कि हे अर्जुन, तू निरंतर युद्ध भी कर और मुझे याद करते हुए युद्ध कर। बस निरंतर मन से मुझे याद करता रहे और युद्ध करता रहे। तो ऐसे करने से तुझे युद्ध में विजय भी प्राप्त होगी और तुझे मेरी भी प्राप्ति होगी। अब आप कहेंगे 2 काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? भाई शरीर से तो हम काम कर रहे हैं, युद्ध तो शरीर से करना था, लेकिन मन से भगवान को याद करते रहो। अब भगवान कहते हैं कि इस तन की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, ये तन भले ही संसार को दे दो, इस तन से चाहे आप कुछ करो, लेकिन अगर मन को वहाँ लगा दिया तो 100 नहीं, 1000 नहीं, कितनी परसेंटेज हम बताएं उसकी कोई गिनती नहीं, इतनी आपको सफलता निश्चित मिलेगी। देखो, ड्राइवर है, कार चलाता है, कार चला रहा है, बातें भी कर रहा है, इधर उधर भी देख रहा है, लेकिन उसका पूरा ध्यान कहाँ है? कार चलाने में है। यानी कि वो मन से, पूरे मन है उस तन, शरीर से वो कार चला रहा है और उसका मन जो है बातें करने में लगा हुआ। एक साथ वो कई काम करता है, कर रहा है ना? कब कर रहा है? अभ्यास के बाद। ऐसे ही आप जब अभ्यास के बाद, शुरुआत में तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम करते करते आप भगवान को याद करेंगे तो आपका काम थोड़ा धीरे बनेगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन काम पक्का बनेगा और सफलता भी प्राप्त होगी, क्योंकि आप भगवान को याद कर रहे हैं। लेकिन जब आपका अभ्यास हो जाएगा, तो अभ्यास होने के बाद आपका काम भी टाइम से पहले बनेगा और सफलता भी जरूर मिलेगी। जिस तरह गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, शुरुआत में जब वो गाड़ी चलाना सीखता है तो बेचारे को दूसरा हैंडल को पकड़ पकड़ के चलाना सिखाता है और बड़ी खाली जगह में चलाता है, उसको डर लगता है कहीं भिड़ ना जाए, बात करना तो छोड़ ही दीजिए, बात कर ही नहीं पाता। तो लेकिन जब अभ्यास हो जाता है, वो अभ्यास रत हो जाता है, उसे गाड़ी अच्छे से चलानी आ जाती है, तो वो बात भी कर लेता है और इधर उधर देख भी लेता है और हाथ छोड़ के भी चला लेता है और फिर भी बिल्कुल बढ़िया चलाता है। तो ऐसे ही जिस दिन आपका निरंतर अभ्यास हो जाएगा कि काम करते रहो और नाम जपते रहो, मन में मन ही मन बोलते रहो। जब भी, अब मान लो आपको याद आ गया, अब मैं मन ही मन मान लो भगवान का नाम बोल रही हूँ, बातें आपसे कर रही हूँ, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई, फिर याद आया, फिर कर दो। थोड़े से दिन ऐसा होगा कि आप याद आएगा, भूलोगे, फिर याद आएगा, फिर भूलोगे, लेकिन जब अभ्यास रत हो जाओगे, आपके अंदर वो नाम लय होने लगेगा, तो आपको अपने आप ही हर पल हर समय याद रहेगा, यानी कि अपने आप ही फिर वो चलने लग जाएगा। नाम आपको याद दिलाएगा कि मुझे जपो जपो जपो। एक तो तरीका ये है कि जब भी आपको याद आए बस मन से बोलने लग जाओ और काम करते रहो, तो निश्चित ही आप नाम जप कर पाएंगे चलते फिरते, और इसके लाभ भी अद्भुत है, यानी कि हर काम में आपको सफलता मिलेगी और ईश्वर की प्राप्ति भी होगी। दूसरा तरीका है, नानक जी ने कहा है, सोवत जागत उठत बैठत नाम, नानक सद भय तिनके सब काम। यानी कि जो व्यक्ति 4 बार सोवत जागत उठत बैठत, इन 4 समय में भी भगवान का नाम ले लेता है एक बारी, तो फिर बाकी का अपना आप चलता रहता है। यानी कि सोते समय आप लेके सो गए नाम को, तो जितनी देर आप सोओगे चलता रहेगा। जैसे ही आप उठे, उठते ही फिर आपने भगवान का नाम ले लिया और फिर आप जितनी देर भी खड़े होके घूमे तो आपका नाम जब चलता रहेगा। और फिर उठत, यानी कि जब आप बैठे हो और बैठ के भी ले लिया, और फिर खड़े हुए, खड़े होके भी ले लिया। बैठोगे उतनी देर नाम चलेगा, खड़े होके लोगे, खड़े रहोगे उतनी देर चलेगा। ये 4 समय नाम आपने ले लिया, तो आपका नाम जप मन से ही लेना है। नाम जब भी आप खड़े हुए, बैठे, सोए, जागे, तो आपका नाम निरंतर चलता रहेगा। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि 4 बार भी व्यक्ति को याद नहीं रहता लेना। हम आपसे पूछते हैं कि कौन सा ऐसा साधक है जो प्रतिदिन
4 बार भी नाम लेना नहीं भूलता। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कहना बहुत आसान है, हम हर वीडियो में कहते हैं, लेकिन आप इस कान से सुनते हो, उससे निकाल देते हो, अभ्यास करते नहीं हो। जब तक कुछ करोगे नहीं पा नहीं सकते, क्योंकि करे बिना तो कुछ मिलेगा नहीं। रोटी सामने रखी है, खाओगे नहीं तो भूख कैसे मिटेगी। नाम जपो जपो जपो, क्योंकि नानक जी ने कहा है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो उस नाम रूपी जहाज पर चढ़ेगा वही पार उतरेगा, जो चढ़ेगा ही नहीं वो कैसे पार उतरेगा, वो उतर ही नहीं सकता। अब आपको कहीं जाना है तो चलना तो शुरू करोगे ना, जब भी तो मंजिल तक पहुंचोगे। चलना ही शुरू नहीं करोगे तो मंजिल तक कहाँ पहुंचोगे। और निरंतर अगर चलते रहे, चाहे भला ही आप धीरे चलो, तो अवश्य ही पहुंच जाओगे। लेकिन चले ही नहीं या चल के रास्ते से वापस आ गए तो कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो भक्तों, इस नाम को आप कसकर पकड़ लीजिए। ये नाम ही ब्रह्मास्त्र है, नाम ही बीज मंत्र है, और नाम ही सब कुछ है। नाम ही सार है सभी चीज़ों का। कहीं घूम लो, लौट के इस नाम के पास आना ही पड़ेगा।